निराला आर्टिकल 15 बिहार में स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, हम आए हुए नालंदा जिला के परवलपुर जो कि पावन धरती पर यहाँ पे प्रेजेंट है और यहाँ पे हम कुछ लोगों से बात करना चाहते हैं जो कि हम देख रहे हैं कि भीम आर्मी के सदस्य हैं, अध्यक्ष हैं, जिलाध्यक्ष हैं और उपाध्यक्ष हैं, जो भी है उनसे हम बात करना चाहते हैं और किस चीज के उपस्थ में और सिलसिले में आए हुए हैं उनसे हम बात करना चाहते हैं। आपका शुभ नाम क्या है सर? मेरा नाम अनीश कुमार है। आप जो यहाँ पे अभी भ्रमण किए हैं, आने का आपका मेन उद्देश्य कारण क्या है? देखिए, सबसे पहले आपके जो चैनल पर जो सारे दर्शक हैं सभी को हम जय भीम बोलते हैं और नीला सलाम करते हैं। सबसे पहले क्या है ना कि ये रविदास जी का प्रतिमा मर्दन बीघा गांव में नालंदा की धरती पर परवलपुर थाना के अंतर्गत परवलपुर अंचल में रविदास जी को जो प्रतिमा है, इन्हें सीओ के द्वारा नोटिस दिया गया था कि हमारे बहुजन समाज के जो साथी हैं, जो हम अपने महापुरुषों को बैठाए हैं, उनको परेशानी करने का काम कर रहे हैं। एक अंचल अधिकारी डराने का काम कर रहे थे, लेकिन इसमें तुरंत भीम आर्मी के पास अगर न्यूज़ आया, किसी प्रकार के हमारे पास सूचना मिली और भीम आर्मी एक्शन लिया और वो अपने हिसाब से अपने महापुरुषों के सम्मान में खड़ा है, जो आपको सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर बैठे हुए हैं वह खड़े। आप जिससे आज भ्रमण किए तो आपको फीडबैक कुछ तो मिला होगा? नहीं, हमारे अंचल अधिकारी से भी बात हुआ। आज के डेट में 12/3 को 3 बजे समय दिए थे। हमारे जो 8 साथी पर फर्जी मुकदमा करने का जो नोटिस किए थे, वो उन लोग के साथ आकर के भीम आर्मी के सारे हमारे पदाधिकारी, जिलाध्यक्ष भी हैं और सारे भीम आर्मी के कार्यकर्ता हैं, जो देख लीजिए, कैमरामैन घुमा के दिखा दीजिएगा सबको। वो सभी लोग उपस्थिति दर्ज की कि ये 8 लोग ही नहीं, वो रविदास जी के प्रतिमा बैठाने के लिए कई गांव के सब हम लोग मिल करके प्रतिमा बैठाए थे। तो आप 8 व्यक्ति पर क्यों आप नोटिस कीजिएगा, सभी लोग पर कीजिए। सही बात। तो जो नोटिस किए हैं उनका भी तो कुछ नाम होगा? हाँ, बिल्कुल नाम है, 8 व्यक्ति है। हम तो नाम नहीं देना चाहते हैं, समझे ना, लेकिन इनके द्वारा किया गया। लेकिन देखिए, एक्चुअली क्या है ना कि ये आप जानते हैं जातिवाद से भरा हुआ है ये भारत, और हम भारत में बिहार की धरती पर हैं, जो बुद्ध की धरती पर है, तो जाति कोटि कोटि में सबको भर गया है। ये सामंतवादी जो आरएसएस के लोग हैं, जो बजरंग दल के लोग हैं, वो हमारे ही व्यक्ति से, अति पिछड़ा लोग से मिल करके हमारे ही लोग पर दबाने का काम करता है। ये सोचते हैं कि अंचल को कुछ रुपया दे करके, अंचलाधिकारी को कुछ रुपया दे करके, प्रशासन को कुछ रुपया दे करके इस जमीन को हटा दे और महापुरुषों को हटवा करके हम जमीन अपने हाथ में कर लें। तो ये बिल्कुल नहीं होगा। ये भाई अम्बेडकर साहब का युग आ रहा है, और जहाँ भाई चंद्रशेखर आजाद का अगर युग आ जाएगा तो ऐसे ऐसे सामंतवादी को चुटकी देकर हटा देंगे। तो दोस्तों, मैं बतलाना चाहता हूँ, सचमुच में जो हम आए हुए हैं प्रखंड से अंचल कार्यालय परवलपुर, यहाँ पे है जो कि जो दर्शक देख रहे हैं, जो भीम आर्मी के सारे लोग पाए जाते हैं, जो कि ये लोग कार्यकर्ता हैं, जो कि लोगों के लिए सेवा करते हैं। और ये तस्वीर हम देख रहे हैं, जो भीम आर्मी के सारे लोग सदस्य पाए जाते हैं, जो कि एनी टाइम एनी मोमेंट वो खड़ा रहते हैं लोगों के प्रति। तो कारण और रीजन तो आप लोग वीडियो के माध्यम से जानेंगे, और भी यहाँ पे कुछ लोग हैं, उनसे बात करना चाहते हैं। आपका शुभ नाम क्या है सर? मेरा नाम रंजीत कुमार हुआ, भीम आर्मी का जिला अध्यक्ष मैं हूँ। और सबसे पहले आपका चैनल को धन्यवाद करता हूँ, सभी साथियों को जय भीम नीला सलाम करता हूँ। तो आप मुझे ये बताइए, आपको यहाँ पे आज प्रेजेंट होने का मेन रीजन कारण क्या है? ये हमारा सूचना आया 4-5 दिन पहले कि भैया इस प्रकार से यहाँ पे रविदास संत महा रविदास जी का मूर्ति स्थापित किए हैं और हम सब बैठा चुके हैं, पूजा कर लिए हैं 12 तारीख को। और कोई दूसरे समुदाय ने सीओ साहब का कुछ किए और बताएं, और उनको एप्लीकेशन दिए, क्या दिए या चमचागिरी किए, क्या किए वो तो वो जानेंगे। और इस प्रकार से वहाँ पूजा हो गया के बाद में ही वहाँ पे प्रशासन जाते हैं, सीओ साहब जाते हैं, लोगों को धमकी देते हैं कि यहाँ से मूर्ति हटा दिया जाएगा, इस प्रकार से ये नदी है। तो भाई हम ये कहना चाहते हैं, जमीन जो है आपका रहती है या गरमजरुआ है? वो सरकार का जमीन है, वो जो जमीन सरकारी है, आम गरमजरुआ, वो जमीन जो भूमिहीन है वो जमीन उनको है। ये किन्हीं को बपौती जमीन नहीं है कि कोई कह दें कि हटा दें तो हट जाएगी। ये सरकार का जमीन, जो दलित समुदाय से आते हैं वो जमीन उनको है, वो वहाँ बैठ सकते हैं, उनको जमीन नहीं है, वहाँ उठ सकते हैं, वहाँ खा सकते हैं, वहाँ रह सकते हैं, घर नहीं बना सकते हैं। जब तक सरकार का आदेश नहीं होता है, जब तक वहाँ घर नहीं बनाएंगे। या किन्हीं संत महापुरुषों को वहाँ अगर मूर्ति स्थापित करते हैं तो सरकारी जमीन है, और वो संत सभी को होते हैं। ये ना कि सिर्फ एक रविदास समुदाय का ही है संत, और सभी को संत है तो सभी को संत होते हैं। ये ना कि सिर्फ हमारा ही है, वो सब लोग उनको पूज सकते हैं, उनको मान सकते हैं, जो उनको इच्छा हो, इच्छा अनुकूल जो भी उनको बातचीत होता है उनसे बहुत अच्छी बात है, तो बहुत अच्छा है। और इस प्रकार से
जो ठेस पहुंचाते हैं, हम उनको कहना चाहते हैं कि इस प्रकार से आप अगर एक बार पढ़ करके देखिए संविधान को, आपका नजरिया खुल जाएगा। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि मालूम चला कि कुछ लोग का सनाट टाइपर नाम भी दिया गया है, तो आप किनके द्वारा ये नाम दिया गया, आप बता सकते हैं? ये सीओ साहब ने नोटिस किए, सीओ साहब गए प्रशासन के ले करके भी और बोले कि यहाँ आइए, न तो इस प्रकार से मूर्ति भी हटाया जाएगा, आप सब पर FIR दर्ज भी होगी। तो हम ये सीओ साहब के कहेंगे कि सीओ साहब इस प्रकार से होता है। नाम जब लिखा गया, उसमें मेंशन किया गया, तो आपको क्या लगता है सीओ साहब ये अपना कानून अपने हाथ में ले रहे हैं, या किसी के बहकावे में, या किसी को पैसा दिए तब ये अपना लोगों के हेल्प की सहायता की मदद से मतलब ये कर दिए? ये सीओ साहब का मामला है। ये सीओ साहब का हम ये नहीं कह सकते हैं कि सीओ साहब पैसा लिए ये क्या किए, बल्कि हम ये कह सकते हैं कि किन्हीं को जब तक उनके पास कोई सूचना नहीं आया होगा, जब तक वहां नहीं गए होंगे, कहा कि वो जमीन सीओ साहब सगरो अपने प्रखंड में छानबीन करके ही रखते हैं। और नदी का किंछार है तो उस पर भाई संत मणि रविदास जी को मूर्ति बैठाए, उनको क्या पति है भाई। हम उनको से सीओ साहब से जानने के लिए आए थे, क्योंकि सीओ साहब नहीं रहने की वजह से हम सब फोन से बात किए। हमारे तो सर आपको प्रोटोकॉल क्या है? आपको जब सीओ साहब से बात हुआ तो उन्होंने क्या संतावना दी? तो देखिए, सबसे पहले बात क्या है ना कि अगर सीओ साहब ने बोले कि ऐसा कोई बात नहीं है, हमने जो नोटिस किए आप उसको जवाब दे दीजिए, उपस्थिति का एक दर्ज करवा दीजिए और अपने कार्य कर दिए तो जाइए। लेकिन ऐसे उनके व्यक्तिगत उनका फैसला नहीं था और सामंतवादी विचार का था, और जो सामंतवादी के उस कावे पर वो सीओ साहब ने हमने नोटिस किया। लेकिन हमें तो लगता है, बातों से लगा कि सीओ साहब किसी दबाव में नोटिस किए हैं, लेकिन जो जवाब दिए हैं सीओ साहब पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं। चलिए, धन्यवाद। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि ये जो आप सिलसिले देख रहे हैं, परवलपुर गांव का नाम जो कि क्या है, बर्दन बीघा है, जहाँ पे कि जिस जमीन के लिए जो कि गरमजरुआ पाया जाता है, वहाँ पे जो कि ये सबका अधिकार है, क्योंकि हमारा संविधान में भी लिखा गया। जब आप आर्टिकल 14 पढ़िएगा, 15 पढ़िएगा, तो इस प्रकार से लिखा गया कि किसी प्रकार का ना जातिवाद होना चाहिए, ना भेदभाव होना चाहिए, ना यानी सबका एक समान होना चाहिए। अगर इस प्रकार से किया जाता है तो हमारे संविधान के अनुसार से गलत है। तो मैं अपने वीडियो के माध्यम से, चैनल के माध्यम से बतलाना चाहता हूं कि ऐसा ना होना चाहिए, क्योंकि कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि कानून का काम है, जजमेंट का काम है न्याय देना, उसका करना। तो इस प्रकार से हम आगे फिर आपको बतलाते हैं कि किस प्रकार से लोग करते हैं। अंचलाधिकारी से बात हो रही है जी, मैं भीम आर्मी के प्रदेश सचिव अनीश कुमार बात कर रहे हैं आपसे। हेलो जी, हम आपके कार्यालय में, आपके अंचल ऑफिस में बैठे हुए हैं, यहाँ 1 घंटा से बैठे हुए हैं। मर्दन बीघा में एक रविदास जी का एक प्रतिमा है, जिसमें आपने नोटिस दिए थे 8 व्यक्ति पर, उसके समकक्ष में हम आपसे बातचीत करना चाहते हैं। दे दिए आपको जो जवाब देना। तो जैसे आप रहते तो बेहतर तरीके से बात हो जाता। अभी तो हम बाहर में निकले। अच्छा, ऐसे अगर आप बोलिएगा तो हम वेट करेंगे आपका। ऐसे अगर आपके पास समय है तो हम वेट करेंगे। तिकरमन में आए हुए हैं। तो ये हम जो जवाब दे रहे हैं, किनको हम दे दें, किनसे उपस्थिति दर्शाएं? फिर मैं जमा करा दिए। अच्छा, एक रिसीविंग करवा दीजिएगा हमारे। ठीक है सीओ साहब, ठीक। तो इस प्रकार से तानाशाही सरकार चल रहा है। तो मैं वीडियो के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ, लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें। निराला आर्टिकल 15 बिहार में स्वागत है। जय हिंद, जय भारत।